हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज है 24 अक्टूबर। यानी मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो 25 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर का ये व्लॉग है। तो फ्रेंड्स, आज थी अहोई अष्टमी और आप लोग भी ये व्रत करते हो क्या? ये बच्चे के लिए व्रत होता है और ये मैंने पिछले साल से लिया था, मतलब तब जब मैं प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद में आज जो है मैंने इसका व्रत विधि विधान से किया था, पूरा अच्छे से बाबू के साथ में, और बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से काम भी बहुत ज़्यादा था, साथ में स्टडी भी थी, और इस वजह से व्लॉग जो है अहोई अष्टमी का व्लॉग जो है मैं शूट नहीं कर पाई थी। एक फ्रेंड्स, ये मंथ ऐसे हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिसमें पूरा फेस्टिव सीज़न होता है। ये इसमें फेस्टिवल्स भी बहुत आते हैं और बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, साथ ही साथ इनमें शादियां भी बहुत होती हैं। तो जिनके घर में शादी है और जो फेस्टिव्स को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो उनके साथ में ये पढ़ाई की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हर मुश्किल को आसान बनाना ही हमारा काम है, इसीलिए हमने रीस्टार्ट किया है। किसी ने पूछा है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि मैं जो है कंसिस्टेंसी से पढ़ती हूँ। यानी मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, चाहे वो मैं 1 घंटे ही पढूँ, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ती तो नेक्स्ट डे मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट फ़ील होता है कि मैंने 1 दिन पूरा गँवा दिया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बिल्कुल भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो भी मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि जब मैं काम करती रहती हूँ तब मैंने आपको कहा कि मैं रिकॉल करती रहती हूँ। तो रिकॉल करने से भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक टॉपिक, एक चाहे आधा टॉपिक ही जो हो वो मैंने रिकॉल किया है, तो यानी वो भी तो पढ़ाई हुई है। एक फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, जो सभी में होती है लेकिन इसको एडमिट हर कोई नहीं करता, और वो होता है आलस। जी हाँ, हमारी हर चीज़ों की रुकावट जो होता है वो आलस होता है, और आलस जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सोच से आता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी शादी ब्याह में, या फिर आप मान लीजिए कहीं पे भी, जैसे कि आप जानते होंगे कि जब बारात निकलने वाली होती है और तब हम तैयार होने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम लोग आलस दिखा जाएं तो फिर हम वो नहीं, वहाँ नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम तब बहुत स्पीडली तैयार होते हैं कि बारात निकल जाएगी, बारात निकल जाएगी, बारात निकल जाएगी, तब आलस बहुत दूर दूर तक नाम नहीं आता है। ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और तब हम आलस को भूल जाते हैं। वो ऐसा होता है क्योंकि वो हमारा एंटरटेनमेंट पोर्शन है, उससे हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। लेकिन आलस वहाँ पर आता है जब किसी चीज़ को हमें करने में मज़ा नहीं आता, बोरिंग लगती है चीज़ें, तब हम आलस कर जाते हैं। बस यही साइकोलॉजिकल है। और जो चीज़ आपको बोर करती है फ्रेंड्स, और जो चीज़ आपको एंटरटेनमेंट नहीं देती है, एक्चुअल में वही आपकी लाइफ को ठीक करती है। आप खुद ही देख लीजिए, हर कड़वी चीज़ आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे करेला, करेला बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन उसका जूस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बहुत जो जो स्वादहीन चीज़ें होती हैं वो हमारे जीवन को परिवर्तित करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो बस आपको ये करना है, जब भी आलस आए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बोरिंग फील हो रहा है, 1 मिनट अपने साइकोलॉजी को चेंज करके देखना और सोचना कि ये बोरिंग जो चीज़ आप करने जा रहे हैं वही आपकी लाइफ को आगे जाके इंटरेस्टिंग बनाने वाली है, और जो आपकी ज़िंदगी चल रही है उसमें चेंजेस भी यही चीज़ें लाने वाली हैं। तब देखना आपकी लाइफ जो है वो कैसे उमंग से भर जाएगी, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान रखना है। और आप जब ऐसा करेंगे कि आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि जो बोरिंग चीज़ है वो हमारी लाइफ को चेंज कर देगी, जो हमारी अभी लाइफ चल रही है उसको हमें चेंज करना है, तो आप खुद पे खुद आलस छोड़ देंगे और खुद पे खुद पढ़ने लग जाएंगे, या जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने लग जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलस भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो हमें थकावट के कारण आता है, और दूसरा आता है जो हमारा मेंटली ही आलस होता है। मतलब हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें आलस आ रहा है। जो थकावट से आलस आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नैप से दूर हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए कि आप एक नैप ले लीजिए, घर वालों से बात करके, या जैसे भी आप नैप ले सकते हैं। आप 25 मिनट की एक नैप ले लीजिए, उसके बाद में अपने आप को रिफ़्रेश महसूस कीजिए और जाकर के फटाफट से ब्रश कर आइए, जिससे आपका आलस जो होगा वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। दूसरी, जो थकावट के ना कारण होते हुए आपकी जो मेंटली आपको जो आलस आता है, वो आपको उस पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा।
क्योंकि वही आलस आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और वही आपको हर चीज़ में पीछे धकेलता है। तो बस उस टाइम आपको जो मैंने बताया कि आपको क्या सोचना है कि ये जो बोरिंग चीज़ आप करने वाले हैं वो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, और वो सपना जो आपने देखा है उसको एक बार विजुअलाइज़ कर लीजिए, आपका आलस चुटकियों में दूर हो जाएगा। एक फ्रेंड्स, मुझे किसी ने मैसेज किया है कि दीदी हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है और घर में पूरे दिन भर काम रहता है और सिलेबस कंप्लीट होने में नहीं आता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो बहुत अच्छे से समझती होंगी, और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो भी आप बहुत अच्छे से समझती होंगी कि घर में आप चाहे जितना काम कर सकती हैं, अगर रात नहीं दी हो भगवान ने तो आप सोओगी भी नहीं, आप 24 आवर्स काम कर सकते हो, इतना घर में काम होता है। बजाय आपने मेड भी लगा रखी है तो भी आप घर में काम कुछ ना कुछ निकल के आता चला जाता है, और आप करते चले जाओ, काम कभी स्टॉप नहीं होगा। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ी-सी ट्रिक्स अपनानी है। वो ट्रिक्स ये हैं कि आपको अपनी लिमिटेशन तय करनी होंगी कि आपको कितना काम करना है, और आप उतना ही काम करेंगी, और उससे लेकर के आप जाकर बस पढ़ने बैठ जाएँगी, चाहे कोई सा भी काम हो। देखिए, कोई रिश्तेदार आ जाता है तो हमें उठना पड़ता है चाय-वाय बनाने के लिए, नाश्ता देने के लिए, या फिर अब जो खाने का टाइम होता है वो भी आपको करना ही पड़ेगा, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका टाइम है, यानी आप रात को लेट नाइट भी काम कर रही हैं या सुबह जल्दी उठ के भी आप काम कर रही हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी थिंकिंग है। आप उस चीज़ को चेंज करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करती रहेंगी और ऐसे सिर्फ एक अच्छी इमेज पाने के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए सिर्फ काम करती रहेंगी, तो आप काम ही करती रहेंगी ज़िंदगी भर। इसलिए उसको थोड़ा-सा चेंज कीजिए। आप देखिए, हर काम में से अगर आप 2-2 मिनट बचाएँगी तो 10 मिनट हो जाएँगे, और जब 10 मिनट होंगे तो आधा घंटा भी होगा, और आधा घंटा होगा तो 1 घंटा भी होगा। और अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा भी कंसिस्टेंटली पढ़ती हैं तो वो बहुत बड़ा रूप लेती है। इसलिए इस चीज़ को समझिए, समय की कीमत को समझिए। काम आप आज करेंगी, पूरे 24 घंटे कर लीजिए। कल आप अगर 2 घंटे करेंगी तो आपके आज के 24 घंटे करे हुए काम को कोई भी नहीं सहलाएगा कि हाँ जी हाँ, सराहेगा, सॉरी, कि आपने जो है काम किया है और आपने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, कोई भी नहीं कहेगा। इसलिए उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने गोल पर फोकस कीजिए, और बस उतना काम कीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सारा का सारा केवल और केवल आपके हाथ में होता है कि आपको कितना टाइम निकालना है और कितना नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग आवर्स मत डिसाइड कीजिए, टॉपिक्स डिसाइड कीजिए, क्योंकि जब तक आपका टॉपिक्स चाहे वो 6 घंटे 7 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यूँ लगेगा कि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही टॉपिक 2 घंटे में कंप्लीट हो गया है तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव निकल गया है, चाहे फिर आपको 6 घंटे मिले या ना मिले पढ़ाई करने के लिए। इसलिए मेरी ये सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि आप घंटे गिनने की बजाय आप टॉपिक्स डिसाइड करें, उन टॉपिक्स पे टिक कीजिए कि आपका ये हो गया है, आपका ये हो गया है, आपके इतने एमसीक्यूज़ हो गए हैं, आपके उन चीज़ों का हिसाब रखिए, तो टाइम आप अपने आप खुद निकाल लेंगी, चाहे वो 6 घंटे हो और फिर चाहे 10 घंटे हो। तो फ्रेंड्स, आज था ये सजेशन मेरी तरफ से आप सबके लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी क्यूरीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकती हैं मुझसे, मैं उन सभी का जवाब देती हूँ। आपके सभी के सारे कमेंट्स मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़रूरतमंद जो हमारी जैसी लड़कियाँ हैं वो आगे बढ़े, मेरा बस यही मोटिव है, इस वीडियो बनाने का मोटिव यही